Everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to discuss about genetic labeling। तो जैसे आप सबको पता है अब तक हमने क्या क्या देखा, तो हमने फेट मैप देखा, सेल लीनिएज देखा, उसके बाद हमने टेक्निक्स देखे जो फेट मैप्स में यूज़ होते हैं। तो आज की जो लास्ट टेक्निक जो यूज़ होती है इन फेट मैपिंग, दैट इज़ जेनेटिक लेबलिंग, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक लेबलिंग होती क्या। तो जैसे हमें पता है कि ये जो टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं ताकि हम सेल्स को आइडेंटिफाइड कर सके, ट्रैक कर सके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आगे जाके क्या बनने वाला है, व्हाट इज़ इट्स फिट, वो आगे जाके डेवलपमेंट में उसका फिट क्या है, वो सेल या फिर एम्ब्रियो का एक पर्टिकुलर रीजन वो डेवलपमेंट में क्या बनने वाला है, उसका फिट क्या है, ये हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स। तो अब जेनेटिक लेबलिंग में क्या ऐसा अलग है, क्यों हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जनरली जेनेटिक लेबलिंग में नेचुरली ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होता है उसका नेचुरली ऐसे उनके न्यूक्लियस कुछ अलग दिखता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस से। तो हम दोनों ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, या फिर हम जो न्यूक्लियस होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम दो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और उसी बेसिस पे, यानी कि जेनेटिक बेसिस पे हम दो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेल ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की है और ये दूसरी सेल दूसरी ऑर्गेनिज्म की है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेल्स कहाँ पे मूव हो रहे हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं आगे जाके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट में जनरली दो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक लेबलिंग में लिए हैं, एक तो चीक एम्ब्रियो और दूसरा होता है क्वेल के एम्ब्रियोज। अब इनमें क्या स्पेशल फीचर्स है, जैसे मैंने आपको बताया जेनेटिक लेबलिंग किस टेक्निक पे काम करती है। तो जनरली जो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से कुछ अलग होता है, और इसी जेनेटिक डिफरेंस के वजह से हम दो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो क्वेल के सेल्स होते हैं, इन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में डेंस हेट्रोक्रोमैटिन होता है अराउंड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक यूनिक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, किसके सेल ने, तो क्वेल के सेल। तो क्वेल का सेल के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है न्यूक्लियोलस के सराउंडिंग में। तो ये पैटर्न आपको क्वेल के सेल्स में ही देखने को मिलता है, ये आपको पैटर्न चीक के सेल में देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से ये दो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्वेल के सेल्स है और ये चिक्स के सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किसने निकाली थी, तो दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये टेक्निक डेवलप की थी निकोल लेडोरेन ने। सो शी डेवलप दिस टेक्निक। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक स्मॉल टिश्यू का रीजन लिया क्वेल एम्ब्रियो से, और वही रीजन चीक एम्ब्रियो में से उन्होंने रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद ये जो टिश्यू है, टिश्यू रीजन था क्वेल एम्ब्रियो का, ये उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया चीक एम्ब्रियो में। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, उन्होंने एक टिश्यू रीजन क्वेल एम्ब्रियो से लिया और वही रीजन, ठीक है, जिस रीजन से क्वेल एम्ब्रियो का टिश्यू रिमूव किया, वही रीजन चीक एम्ब्रियो में से उन्होंने रिमूव किया, और उसी जगह पे क्वेल एम्ब्रियो का एक स्मॉल टिश्यू और चीक के उस रीजन में उन्होंने ये क्वेल का जो टिश्यू हमने निकाला था, वो क्वेल का टिश्यू रीजन उन्होंने चीक एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट करवा दिया। और इस एम्ब्रियो को हम क्या कह सकते हैं, काइमेरिक एम्ब्रियो। क्यों, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के रीजन्स हैं, इसी वजह से हम इसे कहते हैं काइमेरिक एम्ब्रियो। तो अब उन्होंने क्या किया, इस काइमेरिक एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट के लिए रखा। ठीक है, उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट होने दी। नॉर्मल डेवलपमेंट जब होने दी और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तब वहाँ पे उन्होंने कैसे रिकॉग्नाइज़ किया कि ये सेल क्वेल का सेल है और ये सेल चिक के सेल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेल के सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डेंस हेट्रोक्रोमैटिन होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया
ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डिफरेंस, और ये उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। बाद में यही टेक्निक का यूज़ करके तो अब जो क्वेल के सेल्स होंगे वो एक रीजन बनाएंगे, और उन्हें ये पता चलेगा कि अगर हमने क्वेल के एम्ब्रियो की इस रीजन से अगर हमने टिश्यू रिमूव किया तो ये टिश्यू डेवलपमेंट में आगे जाके ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो उन्होंने यही पता लगाया बाय यूजिंग न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ठीक है, उन्होंने ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है उन्होंने इनसे ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स डेवलपमेंट में आगे जाके क्या बनाने वाले हैं। तो उन्होंने ये पता लगाया कि न्यूरल क्लस्ट सेल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेलानोसाइट्स, फेशियल कार्टिलेज और एड्रिनल मेडुला ऐसे स्ट्रक्चर वो डेवलपमेंट में आगे जाके बनाता है। और ये उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, कैसे पता लगाया? सो बाय यूजिंग द चिक-क्वेल काइमेराज एम्ब्रियो, इनका यूज करके उन्होंने ये डिस्कवर किया कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या फॉर्म करते हैं आगे जाके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो जनरली ये चारों स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक लेबलिंग? तो जेनेटिक लेबलिंग एक परमानेंट मार्कर है। ठीक है, ये डाइल्यूट नहीं होता एज पर सेल डिवीजन, अगर आगे बढ़ेगा तो परमानेंट मार्कर है, डाइल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, सो देयर विल बी नो डाइल्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम एक्यूरेटली सेल लीनिएज ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डर नहीं है कि जो जेनेटिक लेबलिंग है वो नेबरिंग सेल्स में पास ऑन हो जाएगा। तो वह जो सेल्स है वो सेल लीनिएज में ही पास ऑन होगा। ठीक है, जेनेटिक लेबलिंग नेबरिंग सेल्स में पास नहीं होगा। सो इट इज़ एन एक्सीलेंट फॉर माइग्रेशन स्टडीज़। एंड व्हाट आर द लिमिटेशन? बहुत ज़्यादा माइक्रो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आती है, और स्पीसीज़ कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। अगर स्पीसीज़ कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो की नहीं होगी, तो हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको जेनेटिक लेबलिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ जेनेटिक लेबलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जेनेटिक लेबलिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।